जय हिंद साथियों। वर्तमान समय में अभी दुनिया जो है क्या अपने 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 देश में हथियार बढ़ाने में जुटी हुई है। आपने देखा होगा फिलहाल कि दो युद्ध अभी भी कंटिन्यू जो चल रहा है दुनिया में, एक रसिया यूक्रेन वार और दूसरा जो है इजराइल और हमास का युद्ध। इसी युद्ध के डर से लोग क्या हो रहे हैं कि दुनिया के जितने भी सारे देश है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, चीन हो, कोई भी देश हो, वह क्या करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। और वे अपने यहाँ क्या करते हैं डिफेंस सिस्टम को मजबूती से अपने यहाँ क्या करते हैं डेवलप करते हैं। उसी प्रकार से भारत भी अब क्या कर रहा है अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूती प्रदान कर रहा है, यानी अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ही अधिक मजबूत करना चाहता है। अभी वर्तमान समय में जो सबसे अधिक जो मजबूती जो डिफेंस सिस्टम के दौर में जो है वो क्या है कि अमेरिका जो काफी अधिक मजबूत हो गया। और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर ऐसे ऐसा लड़ाकू बना के रखा है जो क्या करता है उसको बहुत सहयोग करता है। और इतने सहयोग करने के बावजूद अमेरिका क्या है कि दुनिया में नंबर 1 बन के रहा है, अभी सबसे घातक देश बन के रखा है। लेकिन अभी हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम लोग ना ही बहुत ज्यादा डेवलप किए, ना ही हम लोगों के पास बहुत अधिक तकनीक है। चीन के पास भी वही हाल है। हम लोग भले जो समझते हैं चीन का इकोनॉमी भले बहुत हम लोगों से हाई है, हम लोग इस बात को नकार नहीं सकते कि चीन का इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन सुरक्षा के मामला अगर हम लोग बात करें चीन से, तो हम लोग भी ज्यादा पीछे नहीं है। हालांकि उसके पैसे के बलबूते उन्होंने बहुत चीज खरीदा है दूसरे देश से, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें, सेल्फ मैन्युफैक्चर की बात करें, सेल्फ यानी जिन्होंने वो अपने खुद से बनाया है, तो इंडिया के बराबर में ही क्या है कि चीन भी है। चाइना भी इंडिया के बराबर में ही, बहुत ज्यादा भी वो अपने से निर्माण नहीं करता है। जैसे अभी दुनिया में कर सकते हैं अमेरिका है, फ्रांस है, रसिया है, ब्रिटेन है, ये सारे जो देश है इन्होंने क्या करता है कि ये सब हेलीकॉप्टर के, लड़ाकू विमान के, जहाज के, बहुत सारे चीज का जो है इन्होंने क्या करते हैं ये इंजन को डेवलप करते हैं, यानी ये इंजन को बनाते हैं। लेकिन आज भी भारत क्या करता है उन लोगों से इंजन को खरीदता है। और ये भी चाइना भी क्या करता है, हम लोग कितना इसका इकोनॉमी है, दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, लगभग अभी 18 ट्रिलियन से पार हो चुका है, यानी 19 ट्रिलियन के आसपास आने वाला है। भारत का इकोनॉमी कितना है, लगभग 3.75, यानी अब जो 4 ट्रिलियन के आसपास आने वाला है, और इसका 19 ट्रिलियन के आसपास आने वाला है। इतना डेवलप, यानी इससे हम लोगों से लगभग 5 गुना ज्यादा डेवलप कंट्री चाइना भी क्या कर रहा है, अपने यहाँ इसका निर्माण नहीं कर पा रहा है, ये भी दूसरे देशों से ही इसका जो है इंजन, हेलीकॉप्टर का, हवाई जहाज का, फाइटर जेट का, जो भी है दूसरे देशों से ही मंगा रहा है। हालांकि हम लोग इस बात को कभी भी मना नहीं कर सकते कि चाइना जो है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में बहुत आगे आया है, ये फोटोकॉपी करके छोटा बहुत आगे आ भी गया है। हाँ, ये दुनिया में क्या करता है, जब इनके यहाँ जब कंपनी डाली थी और जब इनके लेबर जब वहाँ काम कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत सारा चीज का फोटोकॉपी करना सीख गया। दुनिया में भी ये चीज बहुत सारा चीज फोटोकॉपी कर भी रहा है, बहुत ज्यादा चीज डेवलप कर रहा है। इसी बात को लेकर भारत भी क्या करता है, दिन प्रतिदिन चिंतित रहता है चाइना को लेकर। अभी हम लोगों का दुनिया में जो सबसे बड़ा दुश्मन जो बनकर बैठा है वो चाइना बनकर बैठा है। चाइना क्या क्या हम लोग अभी भी बोलते हैं क्या कि 1962 का जंग हम लोग नहीं भूले, यानी 1962 का भारत नहीं है। हम लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को वास्तविकता सुन लेना चाहिए। चाइना से यदि हम लोग का अभी जंग होता है तो हम लोग का भी हालत खराब कर देगा। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग भले भांति समझदार है, बिल्कुल समझ सकते हैं। हमारे आर्मी में भले ही चाइना के आर्मी से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम लोगों के पास जो डिफेंस सिस्टम है, जो हथियार है, वो क्या है, चाइना से कुछ कम है। और कुछ कम मात्रा में है, कुछ कम है, कमजोर है। इस प्रकार से बहुत सारे जो डिफेंस है हम लोग चाइना से पीछे के मामले में ही। हम लोग रक्षा बजट पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, चाइना से हम लोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। दुनिया में सबसे अधिक रक्षा बजट पे कोई खर्च करता है तो अमेरिका के बाद चाइना खर्च करता है, और हम लोग उतना अधिक नहीं खर्च करते अपने रक्षा बजट पे। और हम लोग यदि रक्षा बजट पे खर्च भी करते हैं तो हम लोग को पेंशन और क्या होता है उन लोग को पेमेंट, यानी सैनिक सबको पेमेंट देने में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जो हम लोगों का जो दुश्मन देश है, कौन, पाकिस्तान और चाइना, दोनों में हड़कंप मच गई है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भारत जो है वह दिन प्रतिदिन क्या है, नए नए ड्रोनों का निर्माण करते जा रहा है। और नए नए ड्रोनों का जो निर्माण कर रहा है, ये निर्माण किस प्रकार से कर रहा है, वे आधुनिक तकनीक से इसका निर्माण करना चाहता है, ताकि मॉडिफाई करके कि किसी भी, हम यहीं से बैठे बैठे चोटा मार दे उसको। किसको मार देना चाहता है, दुश्मन के घर में घुस के मार देना चाहता है। जैसे इजराइल क्या किया था, चोटा ईरान में वो बम बना रहा था, परमाणु बम, उसको जाके घर में नहीं गाड़ी में उसको घुस के मार दिया। इजराइल का समझिए इतना डेवलप है। उसी प्रकार से भारत भी होना चाहता है। भारत क्या सोचता है कि हम यहां से घर में बैठल बैठल कैसे चाइना वाले को मारे, कैसे चाइना के जो सैन्य अड्डा है उस पर हमला कर दे, पाकिस्तान के सैन्य अड्डा पर हमला कर दे, आतंकवादियों घुसपैठियों पूरा साफ कर दे, किसी भी नामो निशान मिटा दे किसी भी हर हाल में। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इजराइल करता है, अमेरिका करता है, घर में बैठे बैठे। अमेरिका क्या किया, लादेन को, ओसामा बिन लादेन को उड़ा दिया ना किसी तरह टपका के, उसी तरह इजराइल क्या किया, उसको भी टपका दिया, जो बम बना रहा था कहाँ, ईरान में।
जिस उस दिन से क्या हुआ, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गया, अमेरिका और इजराइल। इसीलिए उस प्रकार से उस तकनीक का खोज भारत भी करना चाहता है और ये खतरनाक खतरनाक ड्रोन बनाता है। और ये सभी जो काम पॉसिबल है वो सिर्फ ड्रोन की मदद से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ड्रोन का कंट्रोल जो होता है हम लोग यहाँ से खुद से कर सकते हैं। ऐसे तो आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में क्या होता है, ड्रोन ड्रोन वाला जो कैमरा होता है उसका जो कंट्रोल कौन करता है, कैमरामैन यहीं से बैठल बैठल कर लेता है कंट्रोल, हाँ सारा कुछ कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो ड्रोन का निर्माण कराया गया वो हम लोगों के जवानों के हाथ में, यानी भारतीय डिफेंस सिस्टम, भारतीय आर्मी के हाथ में रहता है। और उस ड्रोन में कोई आदमी नहीं रहता है, ये हवाई जहाज नहीं है जो कोई आदमी रहेगा। उस ड्रोन से बहुत सेफ्टी क्या होता है कि बिना हमारे सैनिक का शहीद हुए, बिना हमारे सैनिक का कोई नुकसान हुए, हम लोग क्या करते हैं, बेहद सटीक निशाना से किसी भी टारगेट को हम लोग हिट कर देते हैं, किसी को भी साफ कर देते हैं। हम लोगों के पास बहुत ही खतरनाक ड्रोन आने वाला है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पुराना ड्रोन को ही मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं कि विदेशों से ड्रोन मंगा रहे हैं, जैसे इजराइल से, अमेरिका से, बहुत जगह से हम लोग ड्रोन मंगाते हैं ऐसे। और कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना देश में खुद जो ड्रोन है उसका खुद हम लोग बढ़िया से बढ़िया वर्जन में कन्वर्ट करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम में एक नया खतरनाक ड्रोन आ गया और उस ड्रोन का नाम क्या है, उस ड्रोन का नाम है सुसाइड ड्रोन। और इस सुसाइड ड्रोन का हम लोग का इंतजार बहुत लंबे समय से था। इस ड्रोन के बहुत ही खासियत है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का ये ड्रोन है। ये ड्रोन ऐसा है जैसे हम लोग विदेशों से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हमारा सेल्फ जो हमारी कंट्री है उसमें मॉडिफाई करके इसको बनाया गया हमारे कंट्री यानी हमारे डिफेंस सिस्टम के द्वारा। बहुत ही मैं इस ड्रोन का क्या करता हूँ, ये ड्रोन हम लोगों को क्या कर सकता है, हमारे डिफेंस सिस्टम में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये हर मौसम के साथ साथ कहीं भी चीन पाकिस्तान बॉर्डर पे इसको तैनात करके देख लिया गया है, वहां भी अभी भी इसका क्या हो रहा है, परीक्षण चल रहा है। वहां पे हर मौसम के साथ ये लड़ने में अनुकूल है। इसमें कैमरा भी लगा है, साफ साफ इन्होंने ये कैमरा से रिकॉर्ड भी करता है कि कहाँ किस प्रकार की घटना है, सारी चीजों की अपने साथ रिकॉर्ड कर लेता है। ये बॉर्डर पे इसको क्या किया, तैनात भी कर दिया गया है, परीक्षण भी चल रहा है, सारा चीज कर दिया गया। चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इसे लगाया गया है, जिससे अभी क्या है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम को अभी इसके पीछे परीक्षण करने में पूरा जुटी हुई है और इसके अनेक भिन्न भिन्न तरह की सफलताएं पर उन्होंने टिप्पणी की है, जिक्र किया भारतीय डिफेंस सिस्टम। और इसके साथ ही कुछ ड्रोन देश के अंदर बनाए गए, वहीं तो कुछ ड्रोनों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये देश के अंदर मॉडिफाई करके बनाई गई है। ये हमारा पूर्ण रूप से हमारा स्वदेशी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये क्या मॉडिफाई करके बनाया गया। और ये इसका जो कैपेसिटी है वह 30 किलोमीटर दूर तक ये जाके उड़ के मार सकता है, समझ सकते हैं। अगर हम लोग अपने बॉर्डर से छोड़ते हैं पाकिस्तान चीन कहीं भी हिट कर सकता है, इसमें हम लोगों का कोई शक नहीं है। 30 किलोमीटर अंदर जा सकता है आसानी पूर्वक से यह ड्रोन। इसका निशाना बेहद सटीक है, या जहां जाता है छोटा जिस टारगेट को लेता है उसको साफ करके छोड़ देता है। मान लीजिए किसी सैन्य अड्डा है या चेकपोस्ट है, चेकपोस्ट उड़ा के मारेगा। चेकपोस्ट कहाँ होता है, चेकपोस्ट का मतलब होता है, चेकपोस्ट हम लोग उस जगह को कहते हैं जिस जगह पे क्या होता है, बॉर्डर क्रॉसिंग के समय में गाड़ियों का चेकिंग होता है, उसका कांटा होता है, इस सारे चीजों जहां पे होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक पोस्ट बोला जाता है। अपना टारगेट को बेहद सटीकपूर्वक से हिट करता है। इसमें कैमरे लगे होते हैं जिससे वह सारी घटनाओं का जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड करते जाता है। और उससे क्या होता है कि लाइव भी देख सकते हैं, जो सैनिक जो उसको कंट्रोल करते हैं, जो आर्मी सब कंट्रोल करता है, वो लाइव भी इसको देख पाते हैं। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, पानी पड़े, पत्थर पड़े, कुछ भी पड़े, ये ड्रोन क्या है, बेहद ही खतरनाक है। ये हर मौसम में कामगार साबित हो जाता है। और ये कामगार साबित होने के पश्चात इसका जो मॉनिटरिंग है ये बहुत ही आसानी पूर्वक करते हैं, जिसमें बिना किसी भी सैनिक का जान जोखिम में हुए बिना होता है। हालांकि हम लोग का ड्रोन का जान जोखिम हो सकता है, लेकिन सैनिक का जान अब जोखिम में नहीं जा सकता है। भारत सरकार या दुनिया के किसी भी देश लगातार उन सारी कोशिशों को कर रही है जिसमें सैनिक के बहुत ही कम जाने जाए, जो जवानों के पास होता है, जिसको ये पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। अब तक के ड्रोन में से सिर्फ रैकी कर सकते थे, हम लोग देख सकते थे, लेकिन हमला नहीं कर सकते थे। अब क्या हमला नहीं कर सकते थे, मान लीजिए आपके पास यदि ड्रोन है, पहले वर्जन का होगा, पुराना मॉडल का, आप उससे क्या कर सकते हैं, दुश्मन कहाँ है वहां देख सकते हैं। दुश्मन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है कि नहा रहा है, धो रहा है, कपड़ा धो रहा है, क्या कर रहा है, उस सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उस पर आप हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन ये छोटा इतना घातक है ये ड्रोन, ये दुश्मन के देखने के साथ साथ, उस पर नजर रखने के साथ साथ ये उस पर हमला कर देता है। और छोटा सारा फोटोया खींच के ले आता है और दिखा देता है, हाँ देखो इस प्रकार से मारे, यहाँ यहाँ ये मिला, हमारा यहाँ हीरा मिला, वहां सोना मिला, यहाँ सोना चैन गिरल था उसका, सारा कुछ ये फोटो वोटो खींच के दिखा देता है। ये सुसाइड ड्रोन जो आतंकियों का भी जो है वह क्या कर रहा है, पूर्ण रूप
से अड्डा को ध्वस्त करने में पूर्ण रूप से ये कैपेबल है, यानी ये सक्षम है। पाक की ओर से हथियार, गोला बारूद जितने भी सीमा के पार कराया जाता था, आज तक हम लोग देख रहते थे। ये क्या होता है, आतंकियों को सीमा के बॉर्डर के पार कराया जाता है पाकिस्तान की ओर से, हथियार, गोला बारूद जो भी है उनको बहुत ही बड़ी मात्रा में। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं, कभी कभी नजर भी नहीं आता है, लेकिन अब इसे क्या कर सकेंगे, हम लोग गाइड भी कर सकेंगे और सही समय पर उसको टपका भी सकेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह अकबर के नाम से उन लोग जा भी सकता है भीतर। भीतर मतलब हमेशा हमेशा परमानेंट के लिए उसका बंद। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रोन जो है हम लोगों के लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। और आप लोग इस ड्रोन के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और इससे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता चुका था कि चीन जो है वह पाकिस्तान को काफी अधिक जो ड्रोन है उस वह भी दे रहा है और वहां पे बंकर भी बना रहा है। लेकिन यह भारत के लिए खतरा का विषय था और है भी, लेकिन भारत भी क्या है कि अपने पूर्ण रूप से सुरक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।